हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो 2024 बोर्ड्स में, अगर आप अभी से भी प्रिपेयर करोगे तब भी। तो बहुत सारी यहाँ पे चीजें हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं, आपको ध्यान देनी है सारी ही चीजें। थोड़ी सी ये वीडियो लंबी भी हो सकती है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझो। सबसे पहले जो सैम्पल पेपर है उसको एनालाइज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप खुद से जाओ और एनालाइज करो सैम्पल पेपर को। एक बार देखो कि कितने चैप्टर्स आप कर चुके हो, कितने क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं उन चैप्टर्स से। अगर नहीं आ रहे हैं तो विच मीन्स आपकी प्रिपरेशन में वहां पे कमी है। तो उन कमियों को कैसे दूर करना है वो आपको सोचना पड़ेगा, और वो मैं आपको बताऊंगी भी आगे। ठीक है, तो सबसे पहले सैम्पल पेपर को एक बार खुद से जाके एनालाइज करो। अगर आपको पैटर्न नहीं पता है तो मैं आपको पैटर्न तो दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले देखो, आपको पता है 70 मार्क्स का आपका ये वाला पेपर रहेगा। मैथ्स का होता है 80 मार्क्स का, तो उसमें 20 मार्क्स जाते हैं आपके स्कूल से। तो यहाँ पे देखो 70 मार्क्स का पेपर है तो 30 मार्क्स आपके स्कूल से जाते हैं। और ये 30 मार्क्स किसके होते हैं? ये होते हैं प्रैक्टिकल्स के। तो प्रैक्टिकल्स में भी आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है। मेक श्योर कि यहाँ पे आप 30 आउट ऑफ 30 ही स्कोर करो, सो दैट अगर मान लो यहाँ पे किसी भी वजह से आपके थोड़े से भी कम नंबर आ जाते हैं, मान लो 60 आ गए, सो एटलीस्ट आपके टोटल में 90 आ जाएंगे, है ना। बट अगर यहीं पे कम हो गए, यहाँ पे आपने फुल भी स्कोर कर लिया ना, तभी भी आप फुल स्कोर नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए सबसे पहले तो मेक श्योर कि प्रैक्टिकल्स में आपके पूरे ही नंबर जाएं। ठीक है, 3 घंटे का आपका पेपर रहता है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। सो 33 हैं, 5 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, बी, सी, डी एंड ई। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 सेक्शंस हो गए। सबसे पहला ए सेक्शन, तो इसमें 16 एमसीक्यूज हैं, 1 मार्क ईच है। इन 16 एमसीक्यूज में भी 14 तो आपके एमसीक्यूज हैं, 2 यहाँ पे असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेक्शन बी की बात करें तो यहाँ पे देखो 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है। यहाँ पे गलती से शॉर्ट लिखा हुआ है, बट ये वेरी शॉर्ट वाले हैं, ये 2 मार्क ईच रहते हैं। उसके बाद सेक्शन सी देखें तो 7 आपके पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं, जो कि 3 मार्क ईच रहते हैं। उसके बाद सेक्शन डी की बात करें तो 2 यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और ये 4 मार्क्स के होते हैं। तो केस बेस्ड, असर्शन रीजन, एमसीक्यूज, ये तीनों ही हैं जो नए हैं। ठीक है, वैसे लास्ट ईयर तो थे ही, बट आपके लिए नए होंगे क्योंकि आपने इस टाइप के क्वेश्चंस 11th में प्रिपेयर नहीं करे थे, तो इसीलिए आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर करना है। देन सेक्शन ई की अगर हम बात करें तो 3 यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं, और ये 5 मार्क ईच रहते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, बट आपको कुछ इंटरनल चॉइसेस मिल जाती हैं, वहां पे से आप चूज कर सकते हो कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है। उसके बाद यूज ऑफ लॉग टेबल्स एंड कैलकुलेटर्स इज नॉट अलाउड। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली ये लिखा है कि आप लॉग टेबल्स को भी यूज नहीं कर सकते हो। तो आपके लॉग वाले क्वेश्चंस है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है, केमिकल काइनेटिक्स में है, तो वहां पे अगर लॉग की वैल्यूज रिक्वायर्ड होंगी तो वो आपको या तो क्वेश्चन में गिवन रहेंगी। ठीक है, जनरली वो जो वैल्यूज होती हैं वो क्वेश्चन में गिवन ही रहती हैं। बट अगर मान लो किसी वजह से आपको वो नहीं गिवन हो, और यहाँ पे भी लिखा है कि आप लॉग टेबल्स का यूज नहीं कर सकते हो, तो आप क्या करोगे? तो इसीलिए आपको कुछ वैल्यूज को लर्न करना है, log 2, log 3, log 5 एंड log 7। बाकी अगर log की वैल्यूज कैलकुलेट करनी होंगी तो इन वैल्यूज की हेल्प से आप इजीली कर सकते हो। तो ये 4 वैल्यूज आपको डेफिनेटली लर्न होनी ही चाहिए। एक बार आप खुद से सैम्पल पेपर को ना बहुत अच्छे से देख भी लेना कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। वैसे तो मैंने आपको पूरा पैटर्न बता दिया है, बट आपको डिफिकल्टी लेवल एक बार खुद से भी तो चेक करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक क्वेश्चन जो एक स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट है वो दूसरे के लिए ईजी हो सकता है। तो आप खुद से देखो कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट है, कौन से पार्ट में आप वीक हो। तो ये सारी चीजें खुद से एनालाइज करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा आपको खुद से सैम्पल पेपर्स को प्रैक्टिस करना है। कौन सी बुक आप प्रेफर कर सकते हो अगर आपको केमिस्ट्री में इनफ सैम्पल पेपर्स चाहिए हैं, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है। एक स्ट्रीम के सारे ही सब्जेक्ट्स के सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स के लिए अगर आप कोई बुक प्रेफर करना चाहते हो, सो दिस इज द बुक। ओसवाल गुरुकुल की ये बुक है 36 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स की। पीसीएम स्ट्रीम है, तो यहाँ पे सारे ही सब्जेक्ट्स के सैम्पल पेपर्स आपको मिल जाएंगे। आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंग्लिश है, फिजिकल एजुकेशन, सीएस है, और पीसीएम की बुक है तो पीसीएम तो होगा ही। यहाँ पे सारे ही सब्जेक्ट्स के इनफ सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स गिवन हैं। देखो मैथ्स के इतने सारे पेपर्स यहाँ पे गिवन हैं, और एक आपको ना अनसॉल्व्ड मिल जाएगा, और इसका भी सल्यूशन आपको मिल जाएगा।
जैसे ये है आपके पास अनसॉल्व, तो यहाँ पे आपको QR कोड गिवन है, इसको आप इजीली स्कैन कर सकते हो एंड आपको यहाँ पे इसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। जो ऑफिशियल CBSE ने रिलीज किया था ना, वो भी सैम्पल क्वेश्चन पेपर यहाँ पे पूरा सॉल्व आपको गिवन है। सो इस बुक की जो बाय लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप इसको प्रेफर कर सकते हो। PCM एज वेल एज PCB के लिए ये बुक अवेलेबल है। सो आई थिंक ये तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे टोटल आपके पास चैप्टर्स कितने हैं केमिस्ट्री में? सब कुछ डिलीट हो चुका है, लाइक मैक्सिमम चीजें, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 ही चैप्टर्स हैं। बस ये 10 चैप्टर्स को आपको प्रिपेयर करना है अच्छे से। देख लेते हैं कौन कौन से हमारे पास चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले 3 ब्रांच है आपके पास। एक है फिजिकल केमिस्ट्री और यहाँ पे आपके फर्स्ट 3 चैप्टर्स आ जाते हैं, जो कि है सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। इन तीनों में ही न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो आपको बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल्स को भी प्रिपेयर करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स तो आएंगे ही, ठीक है, ऐसा है नहीं कि आएंगे ही नहीं। न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं। और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इन तीनों ही चैप्टर्स से, वो भी मैंने आपको बता दिए हैं, तो उनको भी आप अच्छे से प्रिपेयर करना। यहाँ पे से या तो मेनली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही आते हैं या फिर न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो देखो, यहाँ पे DNF ब्लॉक एलिमेंट्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्कोर करना बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपको रीजंस आने चाहिए, रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से जनरली। D and F ब्लॉक एलिमेंट्स, यहाँ पे से रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो D ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, किन एलिमेंट्स को हम नहीं कहते हैं, कलर्ड कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्यों फॉर्म करते हैं। ये रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत सिंपल होते हैं टू अंडरस्टैंड, तो इनको आप जरूर देखना। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, यहाँ पे से भी रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। IUPAC नेम पूछ लिया जाता है, VBT के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, जो आपकी CFT है उसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। आइसोमेरिस वो अब पहले डिलीटेड था, अब आ चुका है, तो उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए आपको ये सारी ही चीजें प्रिपेयर करनी है इन चैप्टर्स से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पे आपके हैं 5 चैप्टर्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 5 चैप्टर्स है ना, तो यहाँ पे ये वाली ब्रांच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जितने चैप्टर्स है ना, ये इंटर रिलेटेड है, तो ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर को आपको छोड़ देना है, आपको सारे ही चैप्टर्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। सबसे पहले है हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, फिर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइंस एंड उसके बाद है बायोमोलिक्यूल्स। ये सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। बायोमोलिक्यूल्स थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू दीज 4 चैप्टर्स, ठीक है। यहाँ पे तो ये मोस्टली इंटर रिलेटेड है, बट यहाँ पे थोड़ी बहुत आपको चीजें रटनी भी पड़ सकती हैं बायोमोलिक्यूल्स में, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू फोकस मोस्ट ऑन दिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पे कन्वर्जन्स पूछे जाते हैं, अगेन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आपके पास 10 चैप्टर्स हैं। अब आपको इन चैप्टर्स को प्रिपेयर कैसे करना है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपने इनफ नंबर ऑफ चैप्टर्स कर लिए हैं तो इन दैट केस यू कैन प्रेफर द डिटेल लेक्चर्स। बट अगर आपने अच्छे से अभी तक प्रिपरेशन करी ही नहीं है, बस 2, 3 या 4 चैप्टर्स ही आपके हुए हैं, सो इन दैट केस यू हैव टू गो फॉर द वन शॉट्स। मैंने सारे वन शॉट्स डाल रखे हैं तीनों ही ब्रांचेस के लिए, तो आपको इजीली वन शॉट्स मिल जाएंगे, जिनकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है। सो उन लिंक्स पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो सारी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएंगी और वहां से आप वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। तो ये वन शॉट्स को आप जैसे ही करोगे ना, तो मैंने साथ के साथ नोट्स भी प्रोवाइड करे हैं, तो इन नोट्स की आप हेल्प ले सकते हो। और अगर आप खुद के नोट्स बनाना चाहते हो तो या तो इन नोट्स की आप हेल्प ले लो, ठीक है। उसके अलावा NCERT रीडिंग करो और रेफरेंस बुक्स की आप हेल्प ले सकते हो फॉर नोट्स मेकिंग। तो नोट्स तो आपके पास हैंड रिटन डेफिनेटली होने चाहिए, चाहे आप वो मेरे नोट्स की हेल्प से बना रहे हो या फिर NCERT रीडिंग रेफरेंस की हेल्प से बना रहे हो, बट नोट्स आपके पास जरूर होने चाहिए, ठीक है। सो आई थिंक इतनी सारी चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, उसके बाद आपको क्या क्या चीजें प्रेफर करनी है। तो केमिस्ट्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स काफी इंपॉर्टेंट है। हर एक सब्जेक्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितने भी सब्जेक्ट्स है ना, आपको उन सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डेफिनेटली प्रिपेयर करना है। उसके अलावा सैम्पल पेपर्स मैंने आपको बता दिए हैं कौन से आप प्रेफर कर सकते हो। और सैम्पल पेपर्स इंपॉर्टेंट क्यों है आखिर, क्योंकि यहाँ से एग्जैक्ट आपको वही पैटर्न मिलेगा जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आने वाला है, तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफी अच्छे से हो सकती है। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। या तो आपसे बेसिक थ्योरी पूछ ली जाएगी जो आपने पढ़ रखी है उस चैप्टर से, या फिर आपसे पूछे जाएंगे न्यूमेरिकल्स।
न्यूमेरिकल्स में इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड काफ़ी फास्ट हो, तो आपको कुछ ट्रिक्स भी याद करनी है। मैंने एक वीडियो भी डाली हुई है जिसमें मैंने ट्रिक्स बताई हैं, जिससे आप ना ईजिली कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। तो आप न्यूमेरिकल्स को अच्छे से प्रिपेयर करना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स थोड़े बहुत घुमा फिरा के भी दे दिए जाते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो हम इसको कैसे टैकल करेंगे। न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूलाज अगेन आपको याद होने चाहिए, फॉर्मूला ही याद नहीं है तो क्या करोगे कैलकुलेशन का। तो फॉर्मूलाज आपको बार बार याद करने हैं, रिवाइज करने हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इनऑर्गेनिक में मैंने आपको बताया कि रिपीटेड ही क्वेश्चंस आते हैं। जो रीजन बेस्ड आपके क्वेश्चंस है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया डीएनएफ ब्लॉक से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से नोमेनक्लेचर आ जाता है, वीबीटी आती है, सीएफटी आती है। तो इस टाइप के रिपीटेड जो क्वेश्चंस है उनको आपको सबसे पहले प्रिपेयर कर लेना है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस अगेन आते हैं, जहाँ पे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, तो वो आपको आना चाहिए। हर सब्जेक्ट में इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो, ताकि कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सको। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो यहाँ पे एक तो रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी ही रिएक्शंस, नेम रिएक्शंस हो या नॉर्मल रिएक्शंस, सारी इंपॉर्टेंट है। नेम रिएक्शंस तो टॉप प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए, अलग से सारी नेम रिएक्शंस लिख लेना और उनको बार बार रिवाइज करना। उसके बाद रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, अगेन मैंने आपको बताया कि एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है, क्यों है, अगर किसी का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है तो उसका रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स का क्या इफेक्ट पड़ता है, रिलीजिंग ग्रुप्स का क्या इफेक्ट पड़ता है। इस टाइप के क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब कुछ और अलग से टिप्स मैं आपको देती हूँ कि केमिस्ट्री को आपको कैसे प्रिपेयर करना है। तो एक वीक में ना आप 2 चैप्टर्स का टारगेट लेके चलो कि मुझे एक हफ्ते में 2 चैप्टर्स तो कंप्लीट करने ही हैं। चाहे मैं सिर्फ उसको वन शॉट देख के करूँ, उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए प्रीवियस ईयर से, तो आप सोच लो कि वो चैप्टर आपका हो चुका है। बट एक हफ्ते में आपको 2 चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं। और 2 चैप्टर्स आपको कैसे प्रिपेयर करने हैं, सबसे पहले आपने वन शॉट देख लिया, अपने नोट्स बना लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, तो उस टाइम के लिए वो इनफ है। सैम्पल पेपर्स वगैरह आप बाद में भी करोगे तो चलेगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स अगर आपके पास नहीं है तो क्वेश्चन बैंक्स को भी आप प्रेफर कर सकते हो कि जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो आप क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। चाहे आप कहीं से भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप एनसीईआरटी से भी कर सकते हो, पीवाईक्यू से कर सकते हो, क्वेश्चन बैंक से कर सकते हो, इवन सैम्पल पेपर से भी कर सकते हो। बट जहां से भी आप कर रहे हो मेक श्योर कि वो क्वेश्चंस का आप अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ रहे हो। अब देखो सारे क्वेश्चंस हमें एक बार में तो नहीं आएंगे ना, तो जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं उनको मार्क कर लो। जो आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इस कॉन्सेप्ट में आप अटक रहे हो, इस टॉपिक में आप अटक रहे हो, ये सारी चीजें नोट डाउन भी करते जाओ, क्योंकि यही चीजें लास्ट में आपको हेल्प करती हैं। जो इजी चीजें हैं वो तो आप इजीली कर लोगे, बट जो डिफिकल्ट है, जो आपको लग रहा है कि डिफिकल्ट है, उनको आपको मार्क करना है, सो दैट नेक्स्ट टाइम आप उसी पर्टिकुलर चीज पे सबसे ज्यादा फोकस कर सको। देन न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बता दिया है कि केमिस्ट्री में आपको जरूर प्रैक्टिस करने हैं। आप 21 डेज का चैलेंज भी ले सकते हो। ठीक है, 21 डेज यानी कि 3 वीक्स हमारे हो गए। 3 वीक्स में आप कितने मैक्सिमम चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हो आप ये देखो। एंड ये जो 21 डेज का चैलेंज है ना, ये सिर्फ आप एक सब्जेक्ट के लिए नहीं कर सकते हो, ये सारी सब्जेक्ट्स के लिए आप देखो कि हमने 3 हफ्ते का टारगेट रख लिया है, इसमें हमें ये सारे चैप्टर्स सारे सब्जेक्ट्स में कवर करने हैं। डेली बेसिस पे आप अपने टारगेट्स बनाओ। ठीक है, कोई भी अगर आप चैलेंज ले रहे हो लॉन्ग रन का भी, मान लो अगर आप एक हफ्ते का भी ले रहे हो ना, तो आपका डिसाइड होना चाहिए कि हर दिन में क्या क्या चीज करने वाली हूँ। टू डू लिस्ट अपनी बनाओ, डेली के टारगेट्स रखने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी अक्टूबर आ चुका है ऑलरेडी, ये भी खत्म हो जाएगा। आप सोचोगे नवंबर से स्टार्ट करेंगे, दिसंबर से स्टार्ट करेंगे, तो अगर यही आपका माइंडसेट रहा ना, तो फिर आप कभी भी स्टार्ट नहीं करोगे, फिर लास्ट में पैनिक करोगे और रिग्रेट करोगे कि यार पहले से मैंने क्यों नहीं पढ़ा ये वो सो, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। रिग्रेट का कोई भी फायदा नहीं होता है। अभी आपके पास अगर टाइम है तो अभी से ही स्टार्ट करो। ठीक है, उसके बाद कुछ और चीजें हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने आपको कहा कि जो भी आपके पास फॉर्मूलाज हैं उनको आप बार बार लर्न करना। ठीक है, रिवाइज करते रहना जितने फॉर्मूलाज हैं, और जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी आप रिवाइज करते रहना, बिकॉज रिविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक सब्जेक्ट में आप रिवाइज करते रहो, क्योंकि अगर आप अभी रिवाइज नहीं करोगे तो लास्ट में उस चीज को आप भूल जाओगे। देन प्रैक्टिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि न्यूमेरिकल्स हैं तो उनमें प्रैक्टिस करो, किस तरीके से आप आंसर्स को फ्रेम करोगे, प्रेजेंट करोगे, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपको कहानी नहीं लिखनी है, यू हैव टू बी प्रिसाइज, यू हैव टू राइट टू द पॉइंट, सो दैट टीचर को वो चीज दिख गई है उस आंसर में तो वो ऑटोमेटिकली ही आपको नंबर दे देंगे, आपको उसमें लंबी लंबी चीजें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, so that is it for this video. I hope you like this video. Do not forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you guys in the next video. Till then, bye everyone, take care and all the very best.